नाजरीन, अर्तुगरुल गाजी के तीसरे सीजन की पहली किस्त में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल अपने साथी सिपाहियों के साथ जंगल में जा रहा होता है। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन का एक सिपाही जंगल में खैमा लगाकर बैठा होता है और उसके सामने एक नक्शा खुला होता है। कुछ ही देर में अर्तुगरुल वहां पर पहुंच जाता है तो अर्तुगरुल उस सिपाही से मिलने के बाद उसके पास बैठ जाता है। तो वो सिपाही अर्तुगरुल से कहता है कि सुल्तान ने आपको सलाम भेजा है और सुल्तान आपके काम से बेहद खुश हैं। तो अर्तुगरुल कहता है कि मैंने सुना है कि सादुद्दीन कोपेक सुल्तान का वजीर बन गया है। तो सिपाही कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तो अर्तुगरुल और सिपाही की सारी बातें पास ही खड़ा सादुद्दीन का जासूस भी सुन रहा होता है। फिर सिपाही अर्तुगरुल से कहता है कि सुल्तान ने आपके लिए एक नया काम सौंपा है। तो अर्तुगरुल कहता है कि मेरे लिए ये बाइसे शर्फ है। तो वो सिपाही अर्तुगरुल से कहता है कि आप काराजैसर किले को फतह करेंगे क्योंकि सुल्तान इस किले को फतह करना चाहते हैं। अगर हम इस किले को फतह कर लेते हैं तो हमारे पास कुस्तुनतुनिया तक फतह के रास्ते खुल जाएंगे क्योंकि ये किला बहुत ही अहम है। तो अर्तुगरुल कहता है कि अल्लाह की मर्जी से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो वो सिपाही कहता है कि कुस्तुनतुनिया में मौजूद सुल्तान के जासूस के मुताबिक सलेबी एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सलेबियों का हमें इस सरजमीन से भगाने का मंसूबा है। और अर्तुगरुल कहता है कि हमारा मंसूबा उनसे ये सरजमीनें लेने का है। तो वो सिपाही अर्तुगरुल को बताता है कि सुल्तान का जासूस आपको मिलेगा और वो आपको तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम करेगा। तो अर्तुगरुल कहता है कि सुल्तान का जासूस मुझसे कहाँ मिलेगा, लेकिन इससे पहले कि वो अर्तुगरुल को कुछ बताता वहाँ पर सलेबी पहुँच जाते हैं और एक सलेबी सिपाही एक तीर मारता है जो कि सीधा उस सिपाही पर आकर लगता है। अर्तुगरुल के सिपाही ढालें आगे लगाकर अर्तुगरुल और उस सिपाही को बचाते हैं। तो अर्तुगरुल उस सिपाही से पूछता है कि वो जासूस मुझे कहाँ मिलेगा। तो वो सिपाही इतना ही बता पाता है कि हानली बाजार में वो तुम्हें मिलेगा और उसके बाद वो सिपाही शहीद हो जाता है। और इतने में सलेबी अपनी तलवारें लेकर आगे हमला करने के लिए बढ़ते हैं। तो सादुद्दीन का वो जासूस वहां से भाग खड़ा होता है। तो अर्तुगरुल को उस पर शक हो जाता है। तो अर्तुगरुल दुंदार से कहता है कि ये भागने ना पाए। तो अर्तुगरुल और उसके सिपाही वहां सलेबियों से लड़ते हैं और तमाम सलेबी सिपाहियों को कत्ल कर देते हैं। सादुद्दीन कोपेक का जासूस भागते हुए हानली बाजार के मालिक के कमानदार के पास पहुंचता है। तो वो जासूस उससे कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने हम पर हमला किया है। तो वो कहता है कि वो हमारे आदमी नहीं हैं, वो निकिया के सलेबी सिपाही हैं। तो वो सिपाही बताता है कि निकिया से सुल्तान का जासूस हानली बाजार आएगा और वो यहाँ पर सलेबी सरबराह का नाम बताएगा। तो वो कमानदार पूछता है कि वो किसको इसके बारे में बताएगा। इससे पहले कि वो सिपाही अर्तुगरुल का नाम लेता, दुंदार एक तीर मारता है जो कि उसकी गर्दन से निकल जाता है और वो वहीं मौके पर ही मर जाता है। उसके बाद दुंदार सिमोन के कमानदार पर भी तीर चलाता है लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद दुंदार अर्तुगरुल को आकर बताता है कि मैंने उस सिपाही को मार दिया। तो अर्तुगरुल कहता है क्या उसने हमारे बारे में कुछ बता दिया था? इससे पहले कि वो कुछ बताता मैंने उसकी सांस बंद कर दी। ये सुनकर अर्तुगरुल बहुत खुश हो जाता है कि तुमने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि काई कबीले में अर्तुगरुल का बेटा गंदूज खेल रहा होता है कि वो वहां गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। तो हलीमा सुल्तान भी वहां पर पहुंच जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान कबीले के लोगों में राशन तकसीम कर रही होती है। तो वहां पर एक औरत आटा लेते हुए ये कहती है कि इतने से आटे से मेरा गुजारा नहीं होगा। तो हलीमा कहती है कि मेरी बहनों, आपको थोड़ा सा सब्र और करना पड़ेगा, बहुत जल्द हमारे कबीले के हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इस पर वो खातून भड़क जाती है और कबीले के बाकी लोग भी शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो हलीमा सुल्तान उन लोगों से कहती हैं कि अर्तुगरुल ने पहले ही आपसे कहा था कि यहाँ अगर मेरे साथ आना है तो तुम लोगों को बहुत सी तकालीफ और मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। तो अब आप लोग बहुत जल्द बेसब्रे हुए जा रहे हो। उसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल हानली बाजार में आ जाता है। तो दुंदार अर्तुगरुल से कहता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश है, इतने ज़्यादा लोगों में आप सुल्तान के जासूस को कैसे तलाश करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उस्ताद सैमून बहुत गुस्से में होता है और वो कमांडर फिलिप से कहता है कि वो कैसे कुस्तुनतुनिया में अपनी शनाख्त नहीं छुपा सके। तो कमांडर फिलिप उसे कहता है कि वो लोग हमारे बारे में नहीं जानते कि हम टेम्पलर सूरमा हैं।
तो सैमून उससे कहता है कि अब हमें उस जासूस को पकड़ना होगा जो कुस्तुनतुनिया से यहाँ आया है। तो वो उससे पूछता है कि हम उस जासूस को कैसे तलाश करेंगे। तो उस्ताद सैमून उसे कहता है कि सुल्तान का जासूस कोई आम आदमी नहीं हो सकता, तो अगर वो यहाँ पर आएगा तो वो सलीबी सिपाही के रूप में आएगा। तो फिर वो अपने कमांडर से कहता है कि हान की तरफ जाने वाले रास्ते पर घात लगाकर बैठ जाओ और सबसे पहले आने वाले सूरमा पर नज़र रखना। और आप देखेंगे कि हानली बाजार के अंदर एक बड़ा मजमा उस्ताद सैमून का इंतज़ार कर रहा होता है और इस भीड़ के अंदर अर्तुगरुल भी मौजूद होता है। उसके बाद सैमून बाजार के लोगों से आकर खिताब करता है और लोगों से कहता है कि अब हमारा कारोबार फले फूलेगा, अब हमारे बटवे सोने से भर जाएंगे, मेरा बाजार आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता है। तो वो लोगों से कहता है कि दुनिया भर से सबसे काबिल कदर माल आपको इस बाज़ार से मिलेगा और आप लोगों के जानो माल की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इस पर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और इतने में अर्तुगरुल के पास उराल बे आता है और अर्तुगरुल को कहता है कि काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल बे, तो इसका मतलब है कि आप गाहे बगाहे हानली बाजार आते रहते हैं। तो अर्तुगरुल कहता है कि मैंने सुना था कि बाजार बहादुरों को देखना चाहता है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो ओराल अर्तुगरुल से कहता है कि आप चंद खालें बेचने के लिए इतनी दूर से आए हो। और ओराल सैमून की तरफ इशारा करके कहता है कि ये आदमी हर रोज़ इतना ज़्यादा सोना कमाता है कि आपने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, और आप यहाँ पर सिर्फ चंद पुरानी खालें बेचने आए हैं। और आपको पता है कि वो इतना ज़्यादा सोना कैसे कमाता है, क्योंकि वो तलवार की जगह अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। और ओराल फिर अर्तुगरुल से कहता है कि आप तो ये भी नहीं जानते कि माल कैसे खरीदा और बेचा जाता है। तो अर्तुगरुल उससे कहता है कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि वो अपना सारा सोना देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब मैं उनको अपनी तलवार से काटने लगता हूँ, लेकिन मैंने आज तक सोने के बदले में किसी को तलवार फेंकते हुए नहीं देखा। फिर ओराल अर्तुगरुल से कहता है कि आप एक ज़हीन आदमी हैं, लेकिन जो बातें मैंने की हैं इनको भूलना मत। इसके बाद आप देखेंगे कि सैमून के सिपाही जंगल में घात लगाकर बैठे होते हैं। इतने में वहाँ पर सलेबी लिबास में एक सिपाही आता है, तो वो वहाँ पर रस्सी से उसको गिरा देते हैं। तो वो सिपाही थोड़ी देर मुज़ाहमत करता है, लेकिन बहुत ही जल्द वो पकड़ा जाता है। इसके बाद सैमून और ओराल एक साथ खड़े नज़र आते हैं और वहाँ खड़े सैमून की नज़र अर्तुगरुल पर पड़ती है। तो वो ओराल से पूछता है कि वो बहुत ज़्यादा पुरअदमाद शख्स कौन है। इस पर ओराल कहता है कि वो सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल है, जंगों और लड़ाइयों का माहिर है, वो यहाँ पर चंद खालें बेचने आया है। तो सैमून अर्तुगरुल को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेता है कि ये ज़रूर किसी की तलाश में है। तो सैमून ओराल से कहता है कि लगता नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पर खाले बेचने आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ और करने आया है। जब अर्तुगरुल को सुल्तान का जासूस नहीं मिलता तो वो दुआ कर रहा होता है कि ऐ अल्लाह मुझे सुल्तान के जासूस से मिला दे। इसी दौरान सैमून के सिपाही सुल्तान के जासूस को एक संदूक के अंदर बंद करके ले आते हैं और अर्तुगरुल भी उस डब्बे को बड़े गौर से देख रहा होता है। और दूसरी तरफ सैमून का कमांडर भी अर्तुगरुल को देख लेता है और इसके बाद अर्तुगरुल यहाँ से आगे बढ़ जाता है और सैमून के सिपाही उस डब्बे को लेकर सराय की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।